Hello everyone, we welcome you again on Rashid's Virtual Academy. सेंटेंस करेक्शन की सीरीज जो हमने कुछ अर्सा पहले चलाई थी, 20 दिन तकरीबन हमारी सेंटेंस करेक्शन की सीरीज चली थी। उसके बाद मैंने सोचा कि प्रीपोजिशन की सीरीज़ और इडियम्स की सीरीज़ चलाएं, क्योंकि एग्ज़ाम्स मेरे ख्याल से कुछ एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। पीएमएस हो रहा है मेरे ख्याल से पंजाब में, और सीएसएस अब होने वाला है फरवरी में, नेक्स्ट मंथ जो होगा। तो उस सिलसिले में मैंने सोचा कि कुछ प्रीपोजिशन, कुछ इडियम्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, जो एक्सपेक्टेड इडियम्स हैं, जो एक्सपेक्टेड प्रीपोजिशंस हैं, वो जो है ना उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, जैसे आपको वो अपने एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल साबित हों, और आपको ये फैसिलिटी भी मौजूद हो कि हम आपको एक अच्छा अच्छा जो मवाद है वो आपको प्रोवाइड करते चले जाएं। ठीक है जी, ये कुछ इडियम्स हैं, ये मैंने ऊपर लिखा है पीएमएस 2025। पीएमएस में ये कुछ इडियम्स आए थे, वो मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि उसकी मीनिंग क्या होगी, उसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। तो मैंने सोचा कि पीएमएस के जो इडियम्स आ चुके हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। हो सकता है कि ये सीएसएस में भी रिपीट हो जाए, हो सकता है एसपीएससी में वो रिपीट हो जाए, मुख्तलिफ एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके लिए इनके ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो शुरू करते हैं जी। नंबर 1 इडियम है, सेंटेंस बाद में पढ़ेंगे। पहला इडियम है ऑल हेट नो कैटल। ऑल हेट नो कैटल। अब ये इडियम है, इसकी मीनिंग मैंने लिखी है ऑल टॉक नो एक्शन। ठीक है जी। हमारे यहाँ मसला भी यही है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बातें तो करते हैं, बातों पे भाषा होते हैं, लेकिन अमल ज़ीरो होता है। किसी भी चीज़ में हम चले जाएं, किसी भी डोमेन में, फील्ड में, पाकिस्तान में ये थोड़ा आम है। ठीक है, तो ये इडियम सूट भी पाकिस्तानियों को करता है मेरे ख्याल से। तो इसकी दूसरी मीनिंग है वन हु टॉक्स बोस्टफुली विदाउट एक्शन। ठीक है जी, वो बात तो बसफुली करता है लेकिन अमल नहीं करता किसी चीज़ पर। इस सिचुएशन में आप ये इडियम जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जुमला बनाया है, he never acts upon what he says, he is absolutely all hate and no cattle। इस तरह से ये जुमला आपका जो इडियम के ऊपर है बन गया आपका। ठीक है जी, और सुटेबल भी है। और इस तरह से नंबर 2 है बीज नी। बीज नी जो है, इसकी मीनिंग है समथिंग वेरी एक्सीलेंट आर ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही बेस्ट हो और या को अच्छी क्वालिटी की हो, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थिंग्स के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों नाम के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बोथ पर्सन हो या थिंग हो, दोनों के लिए हम बीज नी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने जुमला बनाया, दिस पीस ऑफ फर्नीचर इज बीज नी। ठीक है जी, बीज नी। इस तरह से आपका ये इडियम क्लियर हो गया। इसके ऊपर हमने जुमला भी बना दिया है यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है जी। नंबर 3 सेंटेंस हम पढ़ते हैं, आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स, बेसिकली वुड के साथ जब एस लगा देते हैं हम, एस जब लगाते हैं तो इसकी माना जो है वो फॉरेस्ट हो जाती है। इसकी मीनिंग फॉरेस्ट की मीनिंग देता है। तो आउट ऑफ द वुड्स, जंगल से बाहर, जंगल से बाहर होते हैं तो आप खतरे से बाहर होते हैं। तो इसकी मीनिंग है आउट ऑफ डेंजर और आउट ऑफ डिफिकल्टी। इस तरह से ये इस्तेमाल होगा। इसके ऊपर जुमला है, शी इज बैडली इल नाउ शी इज आउट ऑफ वुड्स। ठीक है जी, आउट ऑफ वुड्स, ये अंडरलाइन हम कर लेते हैं जो इडियम है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका ये तीसरा इडियम भी क्लियर हो गया। नंबर 4 है लाइक चॉक एंड चीज। चॉक एंड चीज, ये दोनों चीज़ें बहुत ही मुख्तलिफ होती हैं, और ये जो है चॉक अलग होता है, चीज़ अलग होती है। तो ये जो है ना उन लोगों के लिए या उन चीज़ों के लिए जो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट हो, उन सिचुएशन में ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जुमला हमने बनाया, दीज टू ब्रदर्स आर लाइक चॉक एंड चीज। ये दोनों भाई जो है ना बिल्कुल मुख्तलिफ है। आए हैं तो भाई, लेकिन एक जैसे नहीं है, उनकी आदतें एक जैसी नहीं है, उनका लाइफ स्टाइल एक जैसा नहीं है, उनकी नॉलेज एक जैसी नहीं है। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 है लिविंग लाइक अ मैगट एंड बैकर।
तो इसका मीनिंग जो है वो ये है लिविंग ए लाइफ ऑफ लग्जरी, लिविंग ए लाइफ ऑफ लग्जरी। ठीक है जी, जो शाहाना ज़िंदगी गुजारे, ऐश व इशरत वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, वो कौन गुजारते हैं? आपको पता है, रिच क्लास जो है वो ऐसे किस्म की ज़िंदगी गुजारते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ द एलीट, इसके ऊपर जुमला हम पढ़ रहे हैं, द चिल्ड्रन ऑफ द एलीट आर लिविंग लाइक अ मैगट इन बैकल। ठीक है, तो इसका जो क्लियर सेंस आपको मिल गया। ठीक है, इसके ऊपर हमने जुमला भी बना लिया। ठीक है, हो सकता है ये रिपीट भी हो जाए सीएसएस में, इसके लिए आप इसको थोड़ा नज़र से घुमा लें जो सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर वो स्टूडेंट। नंबर 6 है कि चेजिंग रेनबोस। चेजिंग रेनबोस खुद बता रहा है, अल्फाज से पता चल रहा है कि रेनबो को चेज करना, वो चीज़ जिसको आप हासिल ही न कर सकें उसकी कोशिश करना। इट मीन्स टू परस्यू समथिंग यूजलेसली or to pursue something which is futile, to do a futile struggle, ऐसे भी कह सकते हैं, to strive for something which is futile, जो आपको रिजल्ट न दे। ठीक है, उसके लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं आपका इडियम चेजिंग रेनबोस। इसके ऊपर जुमला है, टू बिकम अ पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान फॉर मिडिल क्लास इज लाइक चेजिंग रेनबोस। तो ये आपका जुमला बन गया इसके ऊपर। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। नंबर 7 है व्हेन पिग्स फ्लाई। ये पीएमएस में आया तो नहीं है, लेकिन मैंने इजाफी तौर पर आपको दे दिया है, हो सकता है कि आपको हेल्प मिल जाए किसी एग्जाम में, हो सकता है ये चीज़ें आ जाएं। व्हेन पिग्स फ्लाई का मकसद होता है समथिंग मोस्ट अनलाइकली टू हैपन, समथिंग व्हिच इज मोस्ट अनलाइकली टू हैपन, जो चीज़ कभी हो ही ना, जिसकी कोई उम्मीद ही ना हो कि ये चीज़ होगी। ठीक है, उस सेंस में, उस सिचुएशन में हम ये इडियम इस्तेमाल करते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। तो इसके ऊपर जुमला बनाया है, ही विल गिव मी अ गिफ्ट व्हेन पिग्स फ्लाई। इट मींस ही विल नेवर गिव मी गिफ्ट्स, इट इज मोस्ट अनलाइकली दैट ही विल गिव मी ए गिफ्ट व्हेन पिग्स फ्लाई। इस तरह से ये आपका इडियम क्लियर हो गया जी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि 10 इडियम आपके साथ मैं मुख्तलिफ सिचुएशन में, मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में जो इस्तेमाल हो चुके हैं। ठीक है, पास पेपर को भी हम टच करेंगे सीएसएस के, लेकिन उसके अलावा भी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एक सीरीज़ में बनाऊंगा कि मोस्ट एक्सपेक्टेड जो इडियम्स हैं वो आने वाला एग्ज़ाम है 2025 सीएसएस का। ठीक है, उसके लिए एक पूरी लिस्ट बना रहा हूँ मैं, एक स्पेशल जो है ना आपके लिए लिस्ट बनाऊंगा इडियम्स के ऊपर, जैसे आपको हेल्प मिल जाए। और आप वैसे तो आप जो है कृषि एंड कंपोजिशन में जो मेजर सेक्शन होता है वो कॉम्प्रिहेंशन और कृषि होती है। ग्रामर का सेक्शन आपको अगर इम्प्रूव है तो आपकी 70-80 प्लस तक मार्क्स जा सकती हैं, 60 प्लस ले सकते हैं आप, 50 प्लस आप ले सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से आपको हेल्प मिल जाएगी हमारी वीडियोस के ज़रिए। ठीक है, हमें दुआओं में याद रखें और हमें इंकरेज करते रहें और अपनी अंग्रेजी इम्प्रूव करते रहें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।